बीजेपी के कुछ नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद कृषि कानून वापस आ जाएं या फिर राज्य सरकारों को इसको लागू करने की छूट मिल जाए। और यह असंभव नहीं है, क्योंकि इसके पहले मोदी सरकार जब भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के कानून को कमजोर करने के लिए अध्यादेश लाई थी और उसको विपक्ष के विरोध के कारण और किसानों के विरोध के कारण पास नहीं करवा पाई थी, तो उसने राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि वो चाहें तो भूमि अधिग्रहण कानून 14 को वो कमजोर कर सके। बीजेपी की सरकारों ने कर भी दिया। गुजरात की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने तय किया कि 2014 के पहले वाले कानून को वो मानेगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इससे कोई उनके यहां विकास की गति तेज नहीं हो गई, उल्टा नुकसान हुआ। खुद मोदी जी का एक प्रिय प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, 2023 में बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी तक उसका काम शुरुआती दौर में है क्योंकि उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। अब तारीख 2026 की गई और अब 2028 की तारीख तय की जा रही है उस प्रोजेक्ट के पूरा होने की, क्योंकि किसानों ने कमजोर भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन देने से लगातार मना किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपना हक पता है, हमें पूरा पैसा दीजिए जो केंद्रीय कानून के तहत मिलना चाहिए। और अब इतने साल के बाद गुजरात सरकार वो पैसा ज्यादा देने को तैयार हुई है, डबल पैसा देने की बात कर रही है, 25% इंसेंटिव देने की बात कर रही है किसानों को उनकी जमीन के बदले। तो यह काम पहले भी किया जा सकता था। एक अच्छा कानून जिसको आपने कमजोर किया, उसकी वजह से आपका खुद का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आज इतना डिले हो गया है कि देश की जनता पूछती है कि बुलेट ट्रेन कहां है, कितनी धीरे आ रही है, कहां छूट गई है। इसीलिए जरूरी है कि मोदी सरकार समझे कि किसानों को क्या चाहिए। ये नहीं तय करे कि उसको मालूम है, कि सरकार को मालूम है किसान को क्या देना है, हमें किसान को पूछने की जरूरत नहीं है। हमको केवल किसान को कन्विंस करना है, केवल किसानों के बीच में प्रचार करना है कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। नहीं, किसानों की बात सुनिए, किसानों की जो मांग है उसको समझिए और किसानों से बातचीत कर उनके अधिकार उनको दीजिए। यही जरूरी है।